वंदना करते सीता तेरी वंदना करते जीवन तेरे चरणों में रखते जीवन तेरे चरणों में रखते हम तुझे प्यार करते
हाथों को प्रभु के ऊपर उठाओ, खड़े करो, अपने आंखें को बंद करो और प्रभु की महिमा के ऊपर अपना ध्यान दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम वचन देख रहे हैं, अभी हम वचन के ओर जा रहे हैं। इसीलिए अपने पास जो बाइबल है वो निकालो और बाइबल में अपना ध्यान दो। अभी हम प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, आप वचन के ऊपर ध्यान दो। पेत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 8 से आगे देखो। पेत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 देखो और वचन 8 से आगे देखो। मैं वचन पढ़ रहा हूं, आप वचन ध्यान देकर सुनो। संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है संयम में रहो, यानी कि सावधान रहो, सचेत रहो, यानी कि जागरूक रहो। पेत्रस इस वचन में कह रहा है कि तुम संयमी रहो, यानी कि सावधान रहो। पेत्रस आगे बता रहा है कि तुम सच्चे रहो, यानी कि जागते रहो, सो मत जाना। और पेत्रस आगे बता रहा है तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की तरह यहां वहां ताकता है कि किसी को हार खा सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान का एक ही काम है और शैतान इस दुनिया में 24 घंटा एक ही काम करता है। उसका काम है जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं उनको प्रभु के ऊपर का ध्यान हटाकर शैतान की इच्छा है सब मेरे ऊपर ध्यान दी। इसीलिए शैतान इस दुनिया में 24 घंटा एक ही काम करता है और एक ही काम में लगा रहता है। और उसका जो काम है वो काम क्या है? गरजने वाले सिंह की तरह यहां वहां वो ताकता रहता है, यहां वहां वो घूमता रहता है और जो कोई उसके जबड़ने आए उसको वो चीर के फाड़ के खा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पेत्रस कहता है इस वचन से कि तुम संयमी रहो, यानी कि तुम जागरूक रहो, तुम संयमी रहो
इसका मतलब है तुम सावध रहो, तुम सच्चाई रहो, यानी कि तुम जागरूक रहो, सो मत जाओ कि शैतान हमारे सामने से निकल गया है, शैतान कभी हमारे पास नहीं आएगा, इसके बारे में भूल मत जाओ। पेत्रस कह रहा है और पेत्रस बता रहा है कि तुम सो मत जाना कभी। शैतान इस दुनिया में कैसा घूमता है मालूम है? शैतान का एक ही काम है, गरजने वाले सिंह की तरह वो घूमता है। जो सिंह पागल की तरह घूमता है, उसके समान शैतान भी इस दुनिया में भटकता रहता है। जो सिंह गरजने वाला रहता है, उनको जब भूख लगती है तब वो यहां वहां शिकार करने के लिए घूमता है जंगल में। जंगल में नहीं खाना मिला तो वो गांव में आता है और किसी को भी खान खा जाता है। उसी तरह शैतान भी 24 घंटा इस दुनिया में यहां वहां भटकता रहता है और जो कोई उसके जहर में आता है, जो कोई उसके सामने आता है, उसको वो चीर फाड़ के खा जाता है। इसीलिए पेत्रस कह रहा है कि तुम सो मत जाना, तुम बेसावध मत रहना, सावध हो जाओ और तुम्हारे शत्रु शैतान के सामने से पूरी तरह निकल जाओ, नहीं तो वो शैतान तुम्हें कभी भी फाड़ खा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान का एक ही काम है, जो कोई विश्वास में बढ़ रहे, विश्वास में बढ़ रहे, उन आदमी को, उन लोगों को शैतान अपने वश में करने का सोचता है। तुम प्रभु के ऊपर ध्यान देकर चल रहे हो, तुम भी प्रभु के ऊपर ध्यान देके चल रहे हो, तो शैतान का एक ही काम है, तुम्हारा ध्यान प्रभु के सामने से हटना चाहिए और शैतान के ऊपर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। इसीलिए शैतान उसका एक ही काम इस दुनिया में कर फिर रहा है और वो काम है, शैतान इंसान का विश्वास कम करने की सोचता है। तुम ज्यादा विश्वास में होंगे, तुम ज्यादा प्रभु पे विश्वास कर रहे होंगे, तो शैतान आपका विश्वास कम करने के लिए यहां वहां घूम घूम के आपके पास आ सकता है कभी भी, और आप उसके जबड़ में जब आएंगे तो वो आपको भी फाड़ के खा सकता है। इसीलिए पेत्रस कहता है कि तुम बेसावध मत रहो, तुम सावधान हो जाओ, तुम सोना मत, तुम जागते रहो। पेत्रस इस बारे में नहीं कहता कि शाम के समय में तुम खाओगे खाना और बाद में जाके अपने रूम में सो जाओगे। इस बारे में शैतान नहीं, पेत्रस नहीं कह रहा। तो पेत्रस इस बारे में कह रहा है कि तुम विश्वास में कम मत, तुम जागते रहो प्रार्थना करने के लिए, तुम जागते रहो बाइबल पढ़ने के लिए, तुम जागते रहो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, तुम जागते रहो बुरी बातों को छोड़ने के लिए। तुम बेसावध न हो जाना। तुम जब बेसावध रहोगे तब शैतान गरजने वाले सिंह की तरह आपके ऊपर उसका पंजा मार सकता है और कभी भी आपको चीर फाड़ के खा सकता है। इसलिए पेत्र कहता है कि तुम बेसावध मत रहना, तुम ज्यादा प्रार्थना में बढ़ो, ज्यादा प्रार्थना करो और ज्यादा बाइबल पढ़ो और बाइबल की आज्ञा को ज्यादा मानो, ताकि शैतान तुम्हारे सामने से हट जाएगा
और शैतान तुम्हें कभी न हार खा सकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार एक सभा में प्रभु का एक दास प्रवचन दे रहा था, तब उसने एक प्रवचन पढ़ा जो अभी चल रहा है, और उस वचन से वो बहुत विश्वासी लोगों को पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। तब एक आदमी उठ खड़ा हुआ और वो प्रभु के दास को बताने लगा कि मुझे शैतान को देखना है, शैतान कहां मिलेगा, मुझे शैतान को देखना है, शैतान कहां मिलेगा। तब प्रभु के दास ने बताया कि शैतान एक आत्मा है, वो दिखता नहीं। फिर भी जो आदमी खड़ा था वो बोलने लगा, नहीं मुझे शैतान को देखना है, शैतान आदमी को कैसा फंसाता है और मुझे देखना है। तब प्रभु के दास ने बताया, ठीक है मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं कि आपको शैतान का दर्शन हो जाए। और ऐसा बोल के फास्टर ने, प्रभु के दास ने उनके लिए प्रेयर किया और वो चर्च के बाहर निकला। तब अपने मित्र को बताने लगा, अपने दोस्त को बताने लगा कि आज हम सोएंगे नहीं, आज हम शैतान की खोज करेंगे, शैतान को मुझे देखना है, शैतान कहां मिलेगा वहां हम जाएंगे। और विश्वासी आदमी और उसका दोस्त अपने घर से निकल पड़े शैतान की खोज करने के लिए। कभी सुना है ऐसी बात? मगर मैंने भी पहली बार देखा और पहली बार सुना कि वो विश्वासी आदमी प्रभु के दास को बताने लगा कि कैसा ही करके मुझे शैतान को देखना है, शैतान कैसा है वो, और शैतान आदमी को कैसा चिर फाड़ के खाता है वो मुझे देखना है। और विश्वासी भाई और उसका दोस्त अपने घर से निकले शैतान की खोज करने के लिए। जब वो रास्ते से जा रहे थे, जो कोई उसको आदमी मिलता था उसको बोलते थे, हमें शैतान को देखना है, हमें शैतान को देखना है। एक आदमी ने शैतान को दिखाने के लिए एक दारू के ठप्पे में उनको लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। और आदमी जिसको इस विश्वासी आदमी ने पूछा कि हमें शैतान को देखना है, तब वो आदमी और दो भाई को, उस दो नौजवान को कहां लेके गया मालूम है? दारू के हड्डे पे लेके गया। तब ये दो विश्वासी आदमी बताने लगे, नहीं हमें शैतान को देखना है। तब वो आदमी बताने लगा, यही तो शैतान है। हालेलुया। क्या बताने लगा? यही तो शैतान है, तुम्हें शैतान को देखना है ना, मैं शैतान के हड्डे पे तुम्हें लेके आया, देखो यहां शैतान है। तब वो विश्वासी आदमी नहीं मानी, नहीं ये शैतान कहां है, हमें शैतान को देखना है। वहां से वो निकल पड़े, आगे गए, वहां एक आदमी मिला, उनको वो बताने लगे, हमें शैतान को देखना है, हमें शैतान को देखना है। तब वो उनको लेके दो गुंडों के पास लेके गया जो खून करने वाले थे। वहां लेके गया और बताने लगा, ये देखो ये शैतान है। वो विश्वासी आदमी बताने लगे, नहीं हमें शैतान को देखना है। तब वो जो आदमी उसको लेके गया था वो गुंडों को दिखा के बताने लगा, यही तो शैतान है, तुम्हें शैतान को देखना है ना, यही शैतान है। वो विश्वासी आदमी बताने लगे, नहीं हमें खुद शैतान को देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां से वो भाग चले, आगे गए,
आगे जाने के बाद एक दूसरा आदमी उसको मिला। उनको वो पूछने लगे दोनों आदमी कि हमें शैतान को देखना है, तुम्हें शैतान मिला है क्या कभी? वो आदमी उनको डिस्को डांस में लेके गया और वहां रंगीन रंगीन के डांस करने वाले लड़की थे, उबड़े बदन वाले लड़की थी। वो डांस कर रहे थे, नाच काम कर रहे थे। वहां वो दो विश्वासी आदमी शैतान को देखने लगे, शैतान कहाँ है? जो आदमी उनको लेके गया था वो आदमी बताने लगा, तुम्हें शैतान को देखना है ना, देखो यार जुआ खेल रहे आदमी, कोई नंगे रूप में नाच रहे, यही तो शैतान है, यही तो शैतान है। वो दोनों विश्वासी आदमी बताने लगे, नहीं ये कहां शैतान है, ये नहीं शैतान है। वो वहां से भी भाग चले और चर्च के पास आके खड़े हुए। जिस चर्च में वो बैठते थे प्रभु की आराधना करने के लिए, जिस चर्च में प्रभु के दास को उस विश्वासी आदमी ने पूछा था, मुझे शैतान को देखना है, मुझे शैतान को देखना है, उसी चर्च में वो खीर आने लगे। तब चर्च के बाहर आके पहुंच गए दोनों आदमी। तब शैतान चर्च के बाहर अपने बाहें पसर के बहुत जोर जोर से हंस रहा था, हंस रहा था, एक साए के रूप में हंस रहा था। उसको हाड़ माउस नहीं था, एक काला काला साए के रूप में, एक अंधारे के रूप में शैतान हंस रहा था, हंस रहा था। और वो उस विश्वासी आदमी को बताने लगा, तुम्हें मुझे देखना है ना, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हें 3 जगह में लेके गया और मैंने जिनको फाड़ खाया है उस आदमी को मैंने तुझे दिखाया, फिर भी तू नहीं माना, इसलिए देखो मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तुझे क्या लगता है? शैतान कहने लगा उस विश्वासी आदमी को, तुझे क्या लगता है जो दारू पीने और अपने आप पीने? नहीं, उन्हें मैंने फाड़ खाया है, इसीलिए वो पी रहे हैं। वो मेरे छबड़े में आ गए, वो मेरे मुंह के अंदर है, इसीलिए वो मेरे कृत्य में चल रहे, मेरे कर्म कर रहे हैं, इसीलिए वो दारू पी रहे। जो खून करने आदमी को मैंने तुझे दिखाया, वो अपने आप नहीं खून कर रहे, उनके अंदर मैं हूं और मैं उनके अंदर से खून करता हूं, फिर भी तू नहीं माना। तुझे मैं डिस्को डांस करने वाली लड़की के सामने लेके गया, उनके खुले बदन को दिखाया, फिर भी तू नहीं माना कि अपने आप कर रही है। वो अपने आप नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर मैं हूं और मेरे द्वारा वो पाप कर रहे हैं, उनको मैंने फाड़ खाया है। चर्च के बाहर खड़े होकर शैतान विश्वासी दो आदमी को बोलने लगा, उनको मैंने फाड़ खाया है। तब वो विश्वासी आदमी कहने लगा, शैतान, उन लोगों को तूने खा खाया है, परंतु मुझे तू नहीं खा सकता। मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, इस चर्च के बाहर से निकल जा और मेरे सामने से हट जा। उसी वक्त शैतान वहां से निकल गया, मगर वो विश्वासी आदमी शैतान से नहीं डरा, वो सावध आदमी था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान का एक ही काम है, शैतान एक ही काम करता है, किसी के द्वारा जो पाप होता है वो पाप अपने आप नहीं होता, केवल शैतान पाप करता है उनके अंदर से। शैतान इंसान को शराब पिलाता है, शैतान आदमी को बेइज्जत करवाता है, शैतान आदमी का झगड़ा करवाता है। पत्नी अपने पति के आदमी में नहीं रहते हो कि शैतान उनको परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए बोलता है। शैतान सब करता है।
शैतान इससे झगड़ा करवाता है, इससे झगड़ा करवाता है, पड़ोसी वालों से झगड़ा करवाता है, काम वालों से झगड़ा करवाता है, शैतान करवाता है। मगर हम दोष लगाते हैं आदमी को। हम कहते हैं इनकी गलती है, इनकी गलती है। गलती करने वाला शैतान है और शैतान आदमी को फाड़ खाता है। फाड़ खाने का अर्थ है शैतान उनके अंदर अपना काम करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पतरस कहता है तुम सच्चाई में रहो। पतरस कहता है तुम सच्चाई में रहो, यानी कि जागते मत रहो, तुम सोते मत रहो, जागते रहो। तुम बेसावध मत रहो, सावध रहो। और जो शैतान तुम्हारे सामने खड़ा होता है, उन शैतान को तुम्हारे नजर से जाने के लिए, तुम्हारे सामने से जाने के लिए उससे प्रार्थना से लड़ो। शैतान से प्रार्थना करके लड़ो। शैतान तुम्हें पाप में गिराने के लिए आता है, तब शैतान से परमेश्वर के वचन से लड़ो, परमेश्वर के प्रार्थना से लड़ो, ताकि शैतान तुम्हारे सामने से निकल जाएगा और शैतान का तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी अधिकार नहीं आएगा। तुम्हारे ऊपर खाली मसीह का अधिकार रहेगा, यीशु का अधिकार रहेगा। और यीशु का अधिकार तुम्हारे ऊपर रहेगा तो तुम कभी शैतान के जाल में नहीं फंस सकते। शैतान कभी भी तुम्हारा बाल भी बाहर नहीं कर सकता। शैतान तुम्हें पाप के जीवन में भी नहीं ले जा सकता। पर तुम बेसावध रहोगे, तुम सोते रहोगे, तो शैतान तुम्हें जरूर फंसाएगा, तुम्हें जरूर फंसाएगा और तुम्हारे अंदर से बुरे बुरे पाप को बाहर निकालेगा। तुम्हारे अंदर से वो पाप करेगा और तुम्हें परमेश्वर के नजर के सामने वो दोषी करेगा। परमेश्वर के नजर के सामने वो तुम्हें दोषी करवाएगा। मगर तुम सावध रहोगे तो शैतान तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर से पाप नहीं निकलेंगे, प्रभु के वचन निकलेंगे, प्रभु की प्रार्थना निकलेगी, अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। उस बातों से आप दूसरे का जीवन बदलोगे। पर तुम शैतान को बलि पड़ोगे तो शैतान तुम्हारे अंदर से सब बुरी बातें निकालेगा और करवाएगा और तुम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरोगे। लास्ट के दिन परमेश्वर खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में फिर से आएगा न्याय करने के लिए। तब शैतान तुम्हें स्वर्ग प्रवेश न दे सकेगा, क्योंकि तुमने शैतान का सुन सुन के बहुत इस दुनिया में पाप उस दिन करे चुके होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह आएगा तब अपने कर्म को जानेगा, अपने कर्म को पहचानेगा, वो अच्छा जिया है या बुरा जिया है, तुमने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। परमेश्वर चुनेगा अपने कर्म। जो कोई अच्छे कर्म में आएगा उस दिन लास्ट जजमेंट के दिन आएगा, अच्छे कर्म में वो स्वर्ग में स्वीकारा जाएगा। और उस दिन जो बुरे कर्म में रहेगा उसको गरजने वाले सिंह के मुंह में डाला जाएगा। वो सिंह शैतान है, उसका नरक है। और शैतान तुम्हें बुरी बातों से नरक में लास्ट दिन लेके जाएगा। आज जो बुरी करते हैं, पाप करते हैं और इस दुनिया में मरते हैं, वो आदमी नरक में सीधा नहीं जाते, यहां वहां घूमते रहते।
यहाँ वहां घूमते रहते। रात दिन परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में आएगा, सबका न्याय करेगा। तब जो कोई उस वक्त पूरे कर्म में रहेगा, उसको परमेश्वर लूसीफर के नरक में भेजेगा। और उस वक्त जो कोई अच्छे कर्म में परमेश्वर के सामने आएगा और परमेश्वर के स्वर्ग में स्वीकारा जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बेसब्र मत रहो, इसीलिए बेसब्र मत रहो। ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा मानो और मानते रहो। शैतान तुम्हें फंसाने के लिए आएगा, तब शैतान के ऊपर ध्यान मत दो, शैतान की मत सुनो। शैतान आएगा और बताने लगेगा कि यीशु मसीह पे क्या विश्वास कर रहा है, यीशु ने तुझे क्या दिया, यीशु को मत मान। सब है इस दुनिया में, तुझे आनंद चाहिए ना, शादी निशा के डैश पर शैतान कहने लगेगा सब इसमें, तेरा टेंशन नहीं ज्यादा है यीशु के ऊपर विश्वास रख के तो शराब पी, टेंशन जाएगा, शैतान तुम्हें बताने लगेगा। तब शैतान की बात सुनो। शैतान का एक ही काम है, जो उसके जबर के सामने आता है उसको वो चीर फाड़ के खा जाता है। क्योंकि शैतान यहाँ वहां भागता रहता है, कौन मेरे पास आएगा, कौन मेरे सामने आएगा, कौन मेरे पास आएगा, कौन मेरी सुनेगा। इसलिए शैतान यहाँ वहां भटकता रहता है, ताकता रहता है। और जो कोई उसके झपड़ में आता है, उसके बच्चे में आता है, उसको बच्चा मार के चीर फाड़ के खा जाता है, यानी कि पूरी तरह पाप में गिरा देता है, पूरी तरह गिरा देता है। और बाद में विश्वासी आदमी कहते हैं, अरे मैं यीशु में 2 साल हूं, मैं यीशु में 2 साल विश्वासी हूं, मैं यीशु में 5 साल विश्वासी हूं, और आज मुझे शैतान ने फंसा दिया। क्यों फंसाया, उसको कारण नहीं। शैतान क्यों फंसाता है मालूम है? तुम शैतान को बलि पड़ जाते हो, और तुम शैतान को जब बलि पड़ते हो तब शैतान तुम्हें फंसा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में वचन कहता है, तुम बुरी बातों से मत जीत जाओ, तो तुम अच्छी बातें करो और अच्छी बातों से बुरी बातों को जीतो। वचन क्या बता रहा है? तुम बुरी बातों से मत जीत जाओ, तुम अच्छी बातों करो और अच्छी बातें करके तुम जीतो। ये वचन कहता है, तुम शैतान की बातों से मत जीत जाओ, तुम अच्छी बातें करो जो परमेश्वर ने दिए, जो परमेश्वर की स्वर्ग से आई हुई बातों को करो, वो बातें को करो। इस दुनिया में वो बात चलाओ जो परमेश्वर सिखाता है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए पेत्रस कहता है, कभी शैतान को बलि मत पड़ो। आगे भी पेत्रस ने कहा है, जो शैतान को बलि पड़ता है उसको शैतान कभी उसके पंजे से नहीं निकाल सकता। वो मिट्टी मारता है, उस मिट्टी में वो रखता है शैतान। इसीलिए बेसावधान जीवन जगो, सावधान हो और सावधान से जीवन इस दुनिया में यीशु मसीह पे विश्वास करके जियो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। ये वचन बताते हैं कि सावध रहो, तुम सचेत रहो, यानी कि तुम जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस दुनिया में यहाँ वहां भागता रहता है। जो वो इसके जबड़ के सामने आता है उसको वो चीर फाड़ के खा जाता है। इसीलिए तुम शैतान के सामने मत आओ, तुम शैतान की बुरी नजर से बच जाओ, और शैतान तुम्हें कभी भी फंसाने के लिए आएगा तब शैतान के बुरे बातों से मत फंसना, क्योंकि तुम्हारे अंदर शैतान का आत्मा नहीं है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। तो परमेश्वर की आत्मा से शैतान की बातों को हराओ, परमेश्वर की आत्मा से शैतान की बातों से लड़ो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से शैतान से युद्ध करो, ताकि शैतान तुम्हारे नजर के सामने से निकल जाएगा, तुम्हारे रास्ते से निकल जाएगा, तुम्हारे सामने से निकल जाएगा और शैतान का विजय नहीं होएगा। तो करो, अपने हाथ ऊंचा उठाओ और प्रभु के सामने पूरे मन से खड़े हो। मैं तुम्हें प्रभु के नाम में आशीष देता हूं। प्रभु यीशु के नाम में स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला जाए और आपके ऊपर स्वर्ग से प्रभु का बड़ा आशीष सामर्थ्य उतरे, प्रभु का आशीष सामर्थ्य उतरे। आप जहां भी जाओगे वहां प्रभु आपके संग रहेगा, प्रभु आपके संग रहेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपको कभी अनाथ न छोड़ेगा। तुम संकट में गिरोगे तब प्रभु आपको संकट से निकालने के लिए आपके सामने खड़ा हो जाएगा और संकट से निकालकर उसके बाहों में लपट लेगा। प्रभु आपके साथ आज और युगानुयुग रहेगा यीशु के नाम में। प्रभु का आशीष आपके जीवन में उतरे, प्रभु का आशीष आपके जीवन में उतरे। और मैं आपके लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाए, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाए, तुम्हारे सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाए। और जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आ पाए और पवित्र आत्मा उन्हें भी ब्लेस करे, पवित्र आत्मा उन्हें भी ब्लेस करे। और जो कुछ यूट्यूब पे हमें देखेंगे उनके लिए मैं प्रेयर करता हूँ, तुम्हारे बीमारी के लिए मैं प्रेयर करता हूँ, तुम्हारे संगाई के लिए मैं प्रेयर करता हूँ कि पवित्र आत्मा उस मेरे हाथों से निकल के आपके जीवन में उतरेगा। जब तुम हमें यूट्यूब के द्वारा देखेंगे तब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर इस प्रार्थना के द्वारा काम करेगा और आपके जीवन की हर तकलीफ को, हर बीमारी को वो नष्ट करेगा यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु यीशु के नाम में 3 आज्ञा दे रहा हूं, मैं 3 आज्ञा दे रहा हूं। यीशु के नाम में चंगाई पाओ, यीशु के नाम में चंगाई पाओ, यीशु के नाम में चंगाई पाओ। अभी हम गाना लेके प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हम गीत दे रहे हैं। थैंक यू जीसस। खाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया, हम सब
पाया जानने का दिल और जानने का जीवन हम सबने पाया हम सबने पाया जिस रंगती ने शुभ पाया जिस रंगती ने शुभ पाया जीवन बदल गया उसका जीवन बदल गया उसका जीवन बदल गया उसका जीवन बदल गया जानने का दिल और जानने का जीवन हम सबने पाया हम सबने पाया जानने का दिल और जानने का जीवन हम सबने पाया हम सबने पाया जिस रंगती जिस रंगती ने विश्वास किया जिस रंगती ने विश्वास किया विश्व का बड़ा धन्यवाद तो यीशु की बेटी बन गई तो यीशु का बड़ा धन्यवाद तो यीशु की बेटी बन गई जानने का दिल और जानने का जीवन हम सबने पाया हम सबने पाया जानने का दिल और जानने का जीवन हम सबने पाया हम सबने पाया जिस रंगती ने आत्मा को पाया जिस रंगती ने आत्मा को पाया स्वर्गीय भक्त बन गया स्वर्गीय भक्त बन गई स्वर्गीय भक्त बन गया स्वर्गीय भक्त बन गई जानने का दिल और जानने का जीवन हम सबने पाया हम सबने पाया जानने का दिल जानने का जीवन हम सबने पाया हम सबने पाया खुशियाँ हो गई खुशियाँ जाओगी खुशियाँ हो गई खुशियाँ जाओगी दिल में हंसियाँ गया दिल में हंसियाँ गया